नेवर मिस अ प्रेडिक्शन वीडियोस। चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस करें एंड स्टे अपडेटेड फॉर लेटेस्ट वीडियोस। तो आइए आज बात करते हैं एक और प्रांत की। पहले हमने बात की थी हिमाचल प्रदेश की और आज बात करेंगे गुजरात की। गुजरात वो प्रांत है, यहाँ से हमारे पंत प्रधान आदरणीय नरेंद्र मोदी, होम मिनिस्टर आदरणीय अमित भाई शाह और बड़े बड़े वीरों की धरती और महात्मा गांधी का जन्म स्थान। तो जब हम गुजरात की बात करते हैं तो गुजरात में 182 सीटें हैं, 182 सीट्स हैं। 2 चरणों में चुनाव होने वाले हैं। 1 और 5 दिसंबर को चुनाव की डेट जो है वो फाइनल हुई है और काउंटिंग का जो दिन है ये 1 और 5 दिसंबर को वोटिंग होगी और उसके बाद 8 तारीख को, यानी 8 दिसंबर को काउंटिंग होगी। तो आइए अब आगे बढ़ते हुए बात करते हैं सबसे पहले आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की कुंडली की 17/9/1950, क्योंकि यहां पर गुजरात फैक्टर जो है उसमें सबसे बड़ा रोल जो है आदरणीय नरेंद्र मोदी, अमित भाई शाह, राहुल गांधी और अरविंद केजरीवाल, इनकी कुंडलियों पर निर्भर करता है और भारत की कुंडली पर निर्भर करता है। और आज के दिन देखने को जाएंगे तो पिछले 4 इलेक्शन में गुजरात में भारतीय जनता पार्टी 2002 में जब आदरणीय नरेंद्र मोदी पहली बार मुख्यमंत्री बने, वहां पर भारतीय जनता पार्टी का शासन रहा। अब क्या होगा चलिए देखते हैं। तो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की कुंडली का जब हम अध्ययन करते हैं तो 17/9/1950 वृश्चिक लगन में बैठा हुआ मंगल, यानी 8 नंबर का मंगल जो है वृश्चिक राशि का स्वग्रही होता है। और इस वक्त आदरणीय नरेंद्र मोदी की कुंडली में महादशा लगी हुई है मंगल की, 5/12/2020, 27/4/2030। तो मंगल जिस कुंडली में स्वग्रही होता है, मंगल जो है अंगारक है, मंगल राजनीति का कारक है, मंगल धरती का ग्रह है। धरणी गर्भ संबुत्तम विद्युत कांति संप्रभम कुमारम शक्ति अस्तम तम मंगलम प्रणमामि हम। मंगल अंगारक माना जाता है। मंगल और चंद्रमा की उनकी कुंडली में लगन में युति है, जो उनको इस तरह की बुद्धि, वाणी और इस तरह का देश का प्रेम जो है उनको आगे लेकर जाता है। तो ये तो बात हो गई आदरणीय नरेंद्र मोदी की। अब दूसरी कुंडली का जब हम अध्ययन करते हैं वो है वहां पे इस वक्त वर्तमान जो मुख्यमंत्री है, जो अचानक विजय रूपानी को जिन्होंने रिप्लेस कर दिया, उनका नाम है भूपेंद्र भाई पटेल। भूपेंद्र भाई पटेल की कुंडली का जब हम अध्ययन करते हैं तो 15/7/1962 जिनकी कुंडली में शनि और केतु इकट्ठे बैठे हुए हैं, बुध और सूर्य इकट्ठे बैठे हुए हैं और धनु राशि में साढ़े सती का आखिरी पड़ाव चल रहा है। चांदी की धनु राशि में जब वो बात करते हैं 23/1/2023 तक चांदी की साढ़े सती लगी हुई है, तो चांदी की साढ़े सती में राजयोग होता है, इसीलिए वो मुख्यमंत्री अचानक बन गए। आपने देखा अचानक एक रात में सत्ता में परिवर्तन आ गया और आदरणीय नरेंद्र मोदी ने और अमित भाई शाह ने वहां पर 42 एमएलए जो है उन पुराने एमएलए को सीट टिकट्स नहीं दिए। 42 एमएलए जो है उनको नए एमएलए को टिकट दिए हैं, जो कर्मठ थे, भारतीय जनता पार्टी के ईमानदार सिपाही थे, उनको बदल दिया है। इवन मोरबी में भी जो पुराने एमएलए थे उनको बदल दिया है। तो भारतीय जनता पार्टी की कुंडली का भी अब जब अध्ययन करते हैं तो वातावरण काफी पक्षमय है। 15/7/1962 भूपेंद्र भाई पटेल, धनु राशि, शुक्ल पक्ष की 13वीं, मूला नक्षत्र, राहु की महादशा 2010 से भूपेंद्र भाई पटेल की कुंडली में शुरू हुई, तो 2010 से उनका राजयोग शुरू हो गया। इस वक्त राहु में गुरु की अंतर्दशा, शुक्र की अंतर्दशा चल रही है। राहु शुक्र और शनि और केतु, ये चारों जो हैं
ये दैत्य ग्रह कलयुग में आपको राजयोग का निर्माण करते हैं। अगर आपके अच्छे बैठे हुए हैं तो डेफिनेटली यहां पर भूपेंद्र भाई की कुंडली में जो राजयोग चल रहा है वो उनको पुनः मुख्यमंत्री पद पर आसीन कर सकता है। इस वक्त शुक्र और राहु दोनों की महादशा और प्रत्यंतर दशा में भूपेंद्र भाई वापिस सीएम बन सकते हैं। 182 सीटों में अगर हम आगे राहुल गांधी की कुंडली का अध्ययन करते हैं तो 18 जून 1970 वृश्चिक राशि, वही राशि जो नरेंद्र मोदी साहब की है, चंद्रमा की महादशा लगी हुई है। 29/4/2023 तक चंद्रमा की महादशा में राहुल गांधी गेन करने की बजाय उनको कांग्रेस को कहीं ना कहीं वहां नुकसान होता हुआ दिखाई देता है। अब वहां के सबसे बड़े धुरंधर उनकी कुंडली का अध्ययन करते हैं। उनका नाम है अमित भाई शाह, होम मिनिस्टर, जिन्होंने 370, जिन्होंने राम मंदिर, इस तरह के डिसीजन लेने में सक्षमता दिखाई। और 22/10/1964 मेष राशि, कृष्ण पक्ष की एकम, ऑलमोस्ट उनकी कुंडली में उनका जो जन्म है वो पूर्णिमा का हुआ है। इस वक्त उनकी कुंडली में राहु की, गुरु की महादशा चल रही है 8/2/2009 से। 8/2/2009 से ही उनका राजयोग शुरू हुआ। आप देख लीजिए, पहले तो उनको बहुत सी समस्याएं आई, जेल जाना पड़ा, मगर इस वक्त गुरु में राहु चल रहा है और राहु की महादशा भूपेंद्र भाई की भी चल रही है। राहु पराक्रम का ग्रह है और राहु उनके कर्म स्थान में बैठा हुआ है। अब एक और कुंडली का अध्ययन करना बहुत अनिवार्य है, वो है अरविंद केसरीवाल। जो अरविंद केसरीवाल हैं उनकी कुंडली का जब हम अध्ययन करते हैं तो 16/8/1968 शुक्रवार का दिन, वृषभ राशि, कृष्ण पक्ष की 9 तारीख, कृतिका नक्षत्र, उन्होंने पंजाब में झंडा गाड़ा, दिल्ली में झंडा गाड़ा, भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस को नेस्ते नबूद कर दिया इन दोनों स्टेट्स के ऊपर। मगर अब उनकी कुंडली में अगर हम अध्ययन करते हैं तो उनकी शनि की महादशा शुरू हुई है 17/8/2020, 17/8/2039 यानी 39 तक उनकी गुरु की महादशा, शनि की महादशा लगी हुई है। उनका अगर हम शनि का प्लेसमेंट देखते हैं तो शनि उनका मंगल की राशि में है। मंगल की राशि में शनि जो है वो विष योग का निर्माण करता है। इसलिए कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस जो है नंबर 1 और नंबर 2 में रहेगी और वहां पर केजरीवाल हैं जो वो तीसरे नंबर पर आते हुए दिखाई देते हैं। अब अगर हम उनकी कुंडलियों का अध्ययन करने के बाद सीटों की बात करें कि उनको कितनी सीटें मिल सकती हैं, तो यहां पर स्पष्ट अध्ययन करने के बाद मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी को कम से कम वहां पे 110 से 120 यानी 110 से 120 के बीच में उनका आंकड़ा रहेगा। टू बी प्रिसाइजली उनको 115-116 सीटें मिलती हुई दिखाई देती हैं, जो 182 में बहुमत का आंकड़ा पार कर जाती हैं। कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस को 54 से 58 सीटें, यानी पिछली बार से उनको 18 से 20 सीटों का नुकसान हो सकता है। कांग्रेस ज्यादा से ज्यादा 60 से 62 सीट्स लेकर जा सकती है। और वहां पर आम आदमी पार्टी जोर से लगी हुई है। अगर आम आदमी पार्टी की बात करें, अरविंद केजरीवाल की कुंडली की बात करें, आम आदमी पार्टी की कुंडली की बात करें तो डेफिनेटली अरविंद केजरीवाल में मंगल में शनि है, तो वो 20 और 22 के आंकड़े के ऊपर नहीं जाते दिखाई देते। 16 से 18 सीट के ऊपर सिमट कर रह जाएंगे, पर डेफिनेटली उनको तो बहुत ज्यादा बढ़ोतरी मिल रही है। इसलिए अगले इलेक्शन के लिए उनकी तैयारी डेफिनेटली बहुत ही अच्छी है, सक्षम है। मगर इस वक्त फाइनल रिजल्ट देख लीजिए, भारतीय जनता पार्टी 115 से 16 सीट लेकर जाती हुई दिखाई देती है। कांग्रेस वहां पर 58 से 62 सीट्स ले जाती हुई दिखाई देती है। आम आदमी पार्टी जो है वहां पर 16 से 18 सीट्स ले जाते हुए दिखाई देती है। अन्य वहां पे ओवैसी साहब की पार्टी ने भी कुछ कैंडिडेट खड़े किए हैं, उनको सफलता प्राप्त नहीं होती हुई दिखाई देती है। हाँ, कुछ इंडिपेंडेंट नाराज होकर खड़े हैं,
जिनकी संख्या 1 या 2 हो सकती है। अब देखेंगे 8 तारीख को ऊंट किस करवट बैठता है। भूपेंद्र भाई, नरेंद्र भाई, अमित भाई शाह को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और गुजरात में जिस तरह से उन्होंने काम किया है, पूरे देश में उसका अनुसरण हो रहा है। विश ऑल द बेस्ट टू ऑल द कैंडिडेट्स। भारतीय जनता पार्टी वहां विजयी होगी और भूपेंद्र भाई पटेल पुनः सीएम होंगे, यह मेरी भविष्यवाणी है। अगली प्रेडिक्शन के लिए आप जुड़े रहिए। पंडित राजकुमार शर्मा, ये हमारा चैनल है, इसको सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपके पास सारे नोटिफिकेशन आए और सारी भविष्यवाणियां आप देख सकें। आपने रिमार्क्स भी जरूर लिखें। तब तक नमस्कार, हरिओम।